न फटने दूंगा, न कोई दूरी न कोई खाई, हिंदू 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 हिंदू, जाति पाति की करो विदाई। इधर से मैंने कहा, उधर से तूने आवाज लगाई, हिंदू 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 हिंदू। बस इतना सा कहकर। तो आपने सुना किस तरीके से इस वक्त बांग्लादेश में जिस तरीके से दीपू दास की हत्या हुई, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं की माँ बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहे हैं, उसके बाद अब पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। हिंदुस्तान से आवाज़ उठ रही है कि अब हिंदुओं को एक होकर बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का बदला लेना पड़ेगा। अगर आज हिंदुस्तान का हिंदू एक नहीं हुआ तो आज बांग्लादेश, पहले पाकिस्तान और आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में यही हालात होंगे जो इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात हैं हिंदुओं के साथ। दीपांकर महाराज ने भी यही बात कही है अपनी रैली के माध्यम से। दीपांकर महाराज ने हिंदुओं को एकजुट करने की बात कही, और ये केवल दीपांकर महाराज की बात नहीं है, मोहन भागवत भी हिंदुओं को एक कहने की बात कर चुके हैं कि अगर देश का हिंदू, भारत का हिंदू आज एक नहीं हुआ तो ये हालात आज बांग्लादेश के हैं, कल को ये हालात भारत के भी हो सकते हैं। जाहिर तौर पर बांग्लादेश में जिस तरीके से एक हिंदू को सरेआम मारा जाता है, सरेआम उसको जला दिया जाता है, बांग्लादेश की पुलिस खड़ी रहती है, बांग्लादेश के लोग मूक दर्शक बने रहते हैं, और दीपू दास के साथ काम करने वाले लोग ही उसके हत्यारे बन जाते हैं। सबसे पहले आप दीपू दास की एक वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरीके से दीपू दास रहम की भीख मांग रहा है। दीपू दास की मरने से पहले की ये वीडियो साफ तौर पर गवाही दे रही है कि दीपू दास का कोई जुर्म नहीं था, दीपू दास ने किसी तरीके का कोई गलत बयान नहीं दिया था, कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है कि दीपू दास को ईश निंदा के तहत मार दिया जाए, इस तरीके का कोई सबूत नहीं मिला। दीपू दास मरने से पहले की ये वीडियो है, दीपू दास रहम की भीख मांग रहा है, पुलिस उसके साथ है, लोग उसको पकड़ कर ले जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी दीपू दास को बचाने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान के जुल्मों से बचाने के लिए भारत ने लड़ाई लड़ी, जिस बांग्लादेश के लिए भारत ने युद्ध लड़ा, अपने सैनिकों को शहीद करवाया, वो बांग्लादेश आज हिंदुओं का खिलाफ बन गया है, वो बांग्लादेश आज हिंदुओं का दुश्मन बन गया है और हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार हो रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन है बांग्लादेश में इस तरीके की, जिस तरीके दीपू दास के साथ हुआ और जिस तरीके से दीपांकर महाराज कह रहे हैं हिंदुओं को एक करने की बात, सर संचालक मोहन भागवत कह चुके हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस बात? देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो लंबे समय से अप्रत्याशित है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश के हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहाँ की बहन बेटियों को मारा जा रहा है और कह सकते हैं सरेआम रेप कर दिया जा रहा है, लेकिन ये तो कह सकते हैं पुरानी बात हुई। हालिया मामला दीपू दास को लेकर के शुरू हुआ। दीपू दास पे एक झूठी ईश निंदा का आरोप लगाया गया और उसकी सरेआम हत्या कर दी गई। कट्टरपंथियों ने न सिर्फ उसकी हत्या की, लिंचिंग की, बल्कि उसके सबको अधमरे स्थिति में आग लगा दी और कह सकते हैं जला के मार दिया। बिल्कुल। और उसको मारने के बाद भी उनका हवस कम नहीं हुआ, जिस तरीके से बेगुरमती उनकी सबकी की गई, क्षति छत विछत किया गया, ये बताने के लिए काफी है कि उनके मन में मतलब हिंदुओं के प्रति कितनी नफरत भरी हुई है। ये तो बात हुई, लेकिन जैसे ही कह सकते हैं ये मामला हाईलाइट हुआ, वीडियो वायरल हुए, पूरी दुनिया में इसकी निंदा होने लगी। उसके बाद खुलासा ये हुआ कि किस तरीके से मतलब वहाँ उसके सहकर्मियों ने, दीपू दास के सहकर्मियों ने ही आरोप लगाया, झूठा आरोप लगाया कि उसने फेसबुक पे इस्लाम का अपमान किया था। देख, आजा भाई, घुस जा इधर। इस्लाम का अपमान किया था और फेसबुक पे आरोप लगाया कि फेसबुक पे उन्होंने इस तरह की बातें फैलाई थी, लेकिन जांच में ये पता चला, उसके सहयोगी ये कह रहे हैं कि दीपू दास के पास कोई इंटरनेट फोन ही नहीं था, तो उसने कैसे इस बातों को फैलाया, क्या कुछ कहा था। बाद में जो लोग मार रहे थे, पुलिस ने उससे पूछताछ की तो ये पता चला
कि उन्होंने अपने कानों से ये कोई बात नहीं सुनी थी और ऐसा कुछ नहीं कहा था, उन्होंने कहीं देखा नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं देखा, सुना नहीं, यानी कि झूठे इस निंदा के आरोप में उसकी कत्ल कर दी गई, उसको मार दिया गया। लेकिन आज केशव पूरा हिंदुस्तान है कि हिंदुओं को एक होना चाहिए। भोपाल से किस तरीके से बजरंग दल के लोगों ने ऐलान किया है, एक बार जरा सुन लीजिए कि भोपाल से बजरंग दल के लोगों ने प्रदर्शन किया और क्या कहा, एक बार जरा सुनिए। बांग्लादेश में लगातार हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार के विरोध में आज भोपाल बजरंग दल ने यहाँ पर पुतला जलाया है बांग्लादेश सरकार का, और ये मांग करते हैं कि राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू हो, सैनिकों को भेजकर रोडों पे घूम रहे जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको कब्जे में लिया जाए, उनको गोली मारी जाए, और अगर ये सरकार उनकी कानून नहीं, अगर उनकी सेवा नहीं कर पाती है, सुरक्षा नहीं दे पाती है हिंदुओं को, तो बजरंग दल बांग्लादेश जाके हिंदुओं की रक्षा करने के लिए सक्षम है। तो देखिए, न केवल भोपाल की बात कर रहा हूँ बल्कि दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन हुआ। लगातार लोग ये मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ हिंदुओं के साथ उसका मतलब होना चाहिए, उसको अधिकार मिलना चाहिए, उसके परिवार वालों को इसका कानूनी उस पर फैसला होना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि बांग्लादेश सरकार, जो सरकार क्या है, सरकार तो वहाँ कुछ है नहीं, यूनुस एक अपनी दादागिरी वहाँ पर दिखा रहे हैं, कट्टरपंथी हावी है, कट्टरपंथी जमात इस्लामी का चक्रव्यूह में फंस चुके हैं वो। किस तरीके से वहाँ के हालात है, तो बांग्लादेश की पुलिस और अभिषेक जो उस्मान हादी की मौत का विलाप कर रहे हैं ना जमात इस्लामी, उसके विचार क्या थे लोग, उसके विचार क्या थे उस इस्लाम हादी? वो इकबाल मंच का प्रवक्ता था। इकबाल मंच कोई स्टूडेंट यूनियन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नहीं था, उसी ने तो प्रदर्शन किया था, उसी ने कट्टरपंथियों की जमात था इकबाल मंच, उसका प्रवक्ता था, उसकी मौत हुई। वहाँ का आंतरिक मामला है, भारत उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता है, भारत ने कोई जिम्मेदारी भी नहीं लिया, भारत का कोई बयान भी नहीं आया, और दो निंदनीय है। लेकिन उसको आधार बना करके भारत के खिलाफ नारेबाजी करना, भारत का विरोध करना, और चूंकि भारत में हिंदू बहुतायत में है इसलिए हिंदुओं को मारना, ये बताता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश में किस तरीके से कट्टरपंथी हावी हो रहे हैं। दूसरी बात, जो वहाँ पे दीपू दास के परिवार की स्थिति बताऊं अभिषेक, इतनी खराब है कि उसके परिवार में एक बच्चे 2 साल पहले शादी हुई थी, उसके परिवार एक झोपड़ी में रहता है, उसके पास एक हफ्ते के अभी राशन दाना पानी नहीं है, संपत्ति नहीं है, कोई एक हफ्ते भी गुजारा कर सके, और एक बाप है, माँ है, और एक बच्चा है, पूरा परिवार है, बीवी है। ऐसे में उसकी मदद के लिए पूरी दुनिया से हाथ उठे हैं। संघ प्रमुख ने कोलकाता में बीते दिनों जो बात कही थी कि चूंकि अल्पसंख्यक है तो वहाँ कठिन है, लेकिन हिंदुओं को एकजुट होना होगा और हमें अपने अपने स्तर से मदद भेजनी होगी, उन्होंने कहा था। उसके बड़े संदेश थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था हिंदुओं खड़े हो जाओ और बांग्लादेशी हिंदुओं को मदद करो, अगर आज नहीं किए तो खत्म हो जाओगे, एक तरीके से इशारों में उन्होंने बात कही थी। बांग्लादेश में भी हिंदू सड़कों पर बिल्कुल हिंदू सड़कों पे आए हैं, और हिंदू अवेकनी अलायंस जो है वहाँ पे, उसके एक चटगांव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर चक्रवर्ती, वो बीते दिन गए थे दीपू दास के परिवार से मिलने के लिए। उनकी आंखें भर आई जिस तरीके से दयनीय स्थिति है उनके परिवार की। उसके बाद उन्होंने एक तरीके से मदद की अपील की थी, बैंक अकाउंट साझा किया था, और संघ प्रमुख का भी बयान ध्यान में रखना चाहिए, जहां उन्होंने अपील की बात की थी कि मदद करें और सब लोग खड़े हो जाओ। इसके बाद जब बैंक अकाउंट की तस्वीरें शेयर हुई, उसके बाद पूरी दुनिया से वहाँ अनगिनत पैसे आने लगे उसके अकाउंट में, मदद की जा रही है, और अभी गणना नहीं हुई कितने आए, लेकिन लाखों रुपए उसके अकाउंट में जा चुके हैं, और पूरी दुनिया मदद कर रही है, यानी कि पूरी दुनिया जो है कह सकते हैं ये अत्याचार के खिलाफ खड़ी हो रही है। बिल्कुल केशव, देखिए आप सोचिएगा कि क्या बीती होगी उस इंसान पर जिसको सरेआम जिंदा जला दिया गया, क्या बीती होगी उसके परिवार पर जिसके परिवार का एक इंसान सीधा बेटा, उसका वो किसी का बेटा था, किसी का पति था, किसी का भाई था, उसको सरेआम जिंदा जला दिया जाता है। लेकिन बांग्लादेश में या फिर भारत की भी अगर मैं बात करूं, इस मामले पर कोई विपक्षी पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं है, विपक्ष की तरफ से कोई बयान नहीं आया, न ही बांग्लादेश के इस कारनामे पर किसी ने निंदा की, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि दीपू दास की, एक हिंदू की बांग्लादेश में मौत हो जाती है और यहाँ पूरा विपक्ष मौन खड़ा है। गाजा के लिए पूरा हल्ला करेंगे, गाजा के लिए हल्ला करेंगे, फलस्तीन का हल्ला, लेबनान के लिए हल्ला करेंगे, लेकिन हमास के लिए हल्ला करेंगे, लेकिन बांग्लादेशी हिंदू के नहीं करेंगे। वही स्वामी दीपांकर जो कहते हैं कि न जाति न भाई, हिंदू भाई भाई, न जाति न खाई, हिंदू भाई भाई। तो यही कुछ रह गया, हिंदुओं को ही एकजुट होना होगा, क्योंकि भारत का विपक्ष झूठे सेकुलरिज्म और झूठे तुष्टीकरण की आड़ में, मतलब कह सकते हैं कि जो जेन्युइन केस है उसको भी करा। प्रियंका गांधी अब बैग लेके नहीं जाएंगी कि किस तरीके से हिंदुओं की हत्या कर दिया, आज बैग लेके नहीं जाएंगी। पाकिस्तान में अमन की आशा चलाई जाएगी, लेकिन बांग्लादेश के लिए नहीं चलाई जाएगी। और बांग्लादेश को भी समझना होगा कि
कि पाकिस्तान आपसे दूर है, भारत पे आपकी रोजी रोटी चल रही है, तो आपके आका पाकिस्तान नहीं जीत पाया एक बिल्कुल भी सही बात। युद्ध, चीन मदद करके भी ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया कि उसकी क्या दुर्गति हुई पाकिस्तान की, तो बांग्लादेश ये जान ले कि जिसने उसको बाप बाप रहता है उसको अगर उससे भिड़ने की कोशिश होगी तो भारत के पास 100 हथियार है, बिल्कुल सही भारत बात को है। ब्रह्मास्त्र चलाने की भी जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल सही उसका बात। नाग भाषी उसको चला लेगा, चिकन नेक पे 7 सिस्टर स्टेट पर आंख डालेगा तो भारत आंख निकाल लेगा। बीते दिन उस सेना प्रमुख ने बता भी दिया कि हमारे सैन्य ठिकानों पे, हमारे प्रतिष्ठानों पे आंख डालने की भी कोशिश नहीं करना, अगर करोगे तो उसकी अंजाम उसका बुरा होगा। लेकिन आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, और जिस तरीके से बांग्लादेश में एक हिंदू की हत्या कर दी गई, आप इस मामले को कैसे देख रहे हो? क्या आपको लगता है कि आज वो वक्त आ चुका है जब पूरी दुनिया के या हिंदुस्तान के हिंदुओं को एक होकर इसके लिए जंग लड़नी चाहिए, इसके लिए खड़ा होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।